नहीं, मैं आपसे आके बात करता हूँ। ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है? मैं पहुंच के बात करता हूँ आपसे। करण, पुत्र क्या हुआ? मॉम, पहले तो लॉयर केस लेने से मना कर रहा था, कह रहा था कि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है क्योंकि ड्रग्स इन्वॉल्व है इस केस के अंदर। लेकिन फिर राजवीर ने उनसे बात की, उन्हें समझाया, तो अब वो केस लेने के लिए तो उन्होंने हाँ बोल दिया, तैयार हो गए। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे। सो नथिंग टू वरी। मॉम, संभालो अपने आप को। बेटा, अगर लॉयर कह रहा है केस डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम हाथ पे हाथ धरे घर में बैठे रहें। हमें कुछ करना होगा बेटा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बुआ। हम करण, मुझे तो लगता है हर लॉयर यही कहता है कि केस बहुत मुश्किल है, ताकि वो ज्यादा पैसे मांग सके। लेकिन मेरा यकीन मान, मेरा शौर्य गलत नहीं हो सकता। वो ये सब काम कर ही नहीं सकता। माना कि वो थोड़ा सा गुस्सैल है, कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो सुनने में ठीक नहीं लगती है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। और ड्रग्स और शौर्य नहीं, वो ऐसे कभी नहीं कर सकता। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं उसकी बड़ी माँ हूँ, मैंने उसे पाला है, मैं जानती हूँ अपने बच्चे को। भाई, आप कुछ कह नहीं रहे, आप चुप क्यों बैठे हैं? क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहा। एक बाप जो होता है ना, वो अगर अपने बेटे की मदद ना कर पाए तो उसका दिल टूट जाता, दुखी होता है। लेकिन अगर दादा अपनी पोती की मदद ना कर पाए ना, तो कलेजा फट जाता उसका। मैं तो ना अपने बेटे की मदद कर पा रहा हूं, ना अपने पोते की। कुछ नहीं कर पा रहा हूं। डैड, संभालिए अपने आप को। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे ना। डोंट वरी, शौर्य आ जाएगा बाहर, कुछ नहीं होगा उसको। ओके करण, मुझे शौर्य के पास ले चल, मुझे एक बार उसे देखना है। हाँ बेटा, शौर्य कितना अकेला होगा, वो जेल में है और हम में से कोई भी उसके साथ नहीं है। हमें इस वक्त शौर्य को सपोर्ट करना है, उसका साथ देना है। आई थिंक हम सबको वहां जाना चाहिए। करण, इस वक्त शौर्य को सबसे ज्यादा अपने परिवार की जरूरत है। हमें ले चल। आई नो। राजवीर बाहर है, हमारी वेट कर रहा है। चलिए आइए। माँ कहाँ है? भाई, मॉम रूम में है। आई थिंक हम उन्हें नहीं बताते कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। शौर्य को इस हालत में देखेंगी तो कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। हम लोग चलते हैं। बुआ ठीक कह रही है। आइए चलिए भाई। आइए डैड, आइए मॉम। कुछ तो करना पड़ेगा सैंडी। मैं एक और पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। कुछ भी कर, कैसे भी कर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। यार शांत हो जा यार, तुझे क्या लग रहा है मुझे मजा आ रहा है क्या? कैसे तक कैसे निकल ही जाएंगे, तू परेशान मत हो। हर बार बातें करते रहते हो तुम लोग, कभी कुछ करके दिखा ही नहीं सकते। हर चीज मुझे ही करना पड़ेगा। यस, रमन, बोलो, क्यों कॉल किया था? जाकर अभी के अभी पुलिस वालों को बोल कि हम ड्रग्स की सेलिंग नहीं करते, हमारा कोई लेना देना नहीं है ड्रग्स से। और डू समथिंग, किसी ना किसी इंसान को पकड़, किसी को लेकर आ जो ये इल्जाम अपने सर पे ले ले, ताकि पुलिस हमें ऐसे जाने दे यार। ये कोई खो खो कबड्डी का खेल नहीं चल रहा है। और कोई भला अपने ऊपर इल्जाम क्यों लेगा? ये बहुत बड़ा क्राइम है और कोई इसमें अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहेगा, ठीक है? What the hell? Listen, मैं तुम्हें जितने पैसे मांगूंगी उतने पैसे देने के लिए तैयार, और जो कोई भी ये इल्जाम अपने सर पे ले लेना उसको मैं डबल ट्रिपल पैसे देने के लिए तैयार। Just find someone। नहीं होगा, कोई नहीं होगा राजी, कोई नहीं होगा। रमन, तू समझ नहीं रहा। हेल्प चाहिए मुझे तेरी। तू अगर मेरी हेल्प नहीं करेगा ना, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, मेरे पास फोन रिकॉर्ड्स हैं, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ड्रग्स एक्चुअली में कौन बेचता है। सो डोंट ब्लेम मी। शौर्या, मैं बेवकूफ बनने वाला नहीं हूँ। तुमको जो करना है करो। मैं ये नहीं मानूंगा कि मैंने ही तुम लोगों को ड्रग्स दिया है, और जाकर पुलिस को ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम लोग ड्रग्स की सेलिंग नहीं करते हो, क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोला तो मैं फंसूंगा और मुझे कोई शौक नहीं है जेल में सड़ने का। ओके? What the hell? सैंडी, ये क्या बोल रहा है? तू लेके आया था इसको मेरे पास और हम इस प्रॉब्लम में इसकी वजह से फंसे। Figure it out with him. Don't act smart. Damn it. सैंडी,
तूने रिक्वेस्ट किया था ना, इसलिए मैं आया। अब मैं जा रहा हूँ और इसके बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना। और अगर इसके बाद भी तूने मुझे कॉल या मैसेज किया तो मैं जाके पुलिस में कंप्लेन करूंगा कि तुम लोग जबरदस्ती मुझे ड्रग्स बेचने के लिए कॉल पे कॉल कर रहे हो। क्या? ठीक है? क्या? क्या बोला? शौर्य तो कह रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने ऐसे सब कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट कोई रमन है जिसके ड्रग्स है। हेलो, मेरी मैं राजवीर बोल रहा हूँ। वो एंट्री लिस्ट है ना, उसमें चेक करके मुझे बताओ ना, किसी रमन नाम की एंट्री हुई है क्या? जी सर, 1 मिनट। हेलो, हाँ सर, हुई थी। वो सैंडी के साथ आए थे जो आज अरेस्ट हुआ। ओके, मैंने एक्चुअली रमन को कभी देखा नहीं है। तुम वो सीसीटीवी फुटेज से मुझे उसकी पिक्चर निकाल कर भेज सकती हो? ओके सर। आइए वो राखी जी, करीना, आप लोग ना पहुंचिए पुलिस स्टेशन, मैं लॉयर से मिलता हुआ आता हूँ। ओके डैड, जल्दी आइए। शंभू, गाड़ी निकालो। पुलिस स्टेशन? हाँ। बैठ के पी। हाय रब्बा पलकी, मेरा दिल तो बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। ये इतनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ लूथरा हाउस पर कैसे टूट गया? वो शौर्य बेचारा जेल चला गया। अरे इस वक्त तो हमें उस फैमिली के साथ होना चाहिए। ऐसे में ही तो पता चलता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। हम उनके साथ रहेंगे तो उन्हें लगेगा ना कि हम उनके अपने हैं। हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, है कि नहीं? आप फिक्र मत कीजिए माँ, हम लूथरा हाउस में ही थे। इनफैक्ट हम अभी शौर्य से मिलकर आए हैं जेल से। तूने न्यूज़ चैनल नहीं देखा? उसमें शौर्य के बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं। अरे उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। वो तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही नेक दिल बच्चा है। मुझे उस पर पूरा यकीन है। उस कॉफी पीने वाले लड़के को ड्रग्स के मामले में फंसा दिया। अरे वो लड़का है ही नहीं ऐसा। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। ऐसी थोड़ी मैंने अपनी बेटी उसके हाथ में दे दी है। मैं जाकर मीडिया के सामने सारी सच्चाई बताऊंगी, है कि नहीं? और शनाया, तू इस तरह बैठी क्यों है? सुन इधर आ, इधर आ। तू इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? और जाकर तैयार हो और अपना मेकअप वेकअप भी ठीक कर लेना। आखिर शौर्य को, उसके परिवार वालों को और मीडिया वालों को लगना चाहिए कि शौर्य के जेल जाने से तू इतनी परेशान है, तुझे फर्क पड़ा है कि नहीं? लगने से क्या मतलब है आपका? मैं ऑलरेडी शौर्य के लिए बहुत परेशान हूँ। दिख नहीं रहा है आपको मम्मी? यार कैसे बात कर रही है मम्मी? आई नो, क्या बोल रहे हो आप? हाँ तो होगी तू परेशान, लेकिन मीडिया वालों को लगना चाहिए ना, 2 गुना 3 गुना और 4 गुना लगना चाहिए, है कि नहीं? कि तू होने वाली बहू है लूथरा परिवार की और शौर्य के जेल जाने से तुझे कितना फर्क पड़ा है। हाँ, ऐसे खड़ी क्यों है? हम भी पुलिस स्टेशन भी तो जाना है, लेट कर रही है। चल 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 तैयार। अच्छा आ। सच में मुझे तो लगा आप मुझसे बात करना पसंद ही नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल मैंने आपके बेटे को क्रिमिनल जो बोला है, मैं तो गलत निकला। आप मेरे सामने हैं और मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैं वही हूँ जिसने आपके बेटे को अरेस्ट किया। आई नो, लेकिन मुझे भी इंसान की पहचान है और मैं जानती हूँ कि आप वैसे काफ़ी काइंड और समझदार इंसान हैं। आप मेरी बात समझ गए, मेरे जज्बात समझ गए और आपने मुझे शौर्य से मिलने दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो थैंक यू फॉर दैट। मैंने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट होने से बचाया और कुछ नहीं। हेलो, मिलिए सैंडी से। तो आप क्या सलाह देते हैं मुझे? मुझे अब क्या करना चाहिए? आप एक अच्छे लॉयर को हायर कीजिए, उसे सब कुछ सच सच बताइए, सिर्फ सच बताइए, वो आपकी हेल्प करेगा। पर मुश्किल है उसका बाहर आना। आफ्टर ऑल हमने उसको ड्रग्स के साथ पाया। मैं जल्द से जल्द एक अच्छा लॉयर अपॉइंट करती हूँ। ड्रग सेलिंग के केस में उसे गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं उसे जानती हूँ और अभी अभी उसने ये बात मेरी कसम खाकर कही है। तो मुझे तो उस पर पूरा विश्वास है और मैं जानती हूँ कि उसने ये काम किया नहीं है, तो मैं कुछ भी करके उसे यहाँ से तो छुड़ा लूंगी। That I know. But thank you.
क्या आप लोगों को पता था कि शौर्य लूथरा ड्रग्स लेते हैं? क्या आप लोगों को पता था? सर जानते हुए भी आप लोग छुपा रहे थे। प्लीज 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 आप प्लीज लोग प्लीज चुप हो जाइए। मेरा शौर्य ना ड्रग्स बेचता है और ना कोई नशा करता है, ये सब झूठ है। आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मैम आप तो ऐसा बोलेंगी, आप शौर्य की दादी जो है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाउ प्लीज डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई इतने घटिया इल्जाम लगाने की? हम वैसी प्रॉब्लम में हैं, हमारा बेटा अंदर है, प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। आप लोगों को तो बस ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, दैट्स इट। हाँ, किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आपको। प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, लेट्स गो। आप लोग सच से इनकार कर रहे हैं। पुलिस ने शौर्य लूथरा और उनके फ्रेंड्स को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। प्लीज हम अपने बेटे से मिलने आए हैं, मिलने दीजिए, उसके बाद में आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। ये चलिए आपको हमारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। अरे कौन से सवालों के जवाब चाहिए आपको? आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए ना? ठीक है, शाम को 6 बजे लूथरा हाउस में आ जाइए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जितने सवाल हैं आप पूछ लेना, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, शाम को 6 बजे। लेकिन प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए, प्लीज। आप लोग आइए, प्लीज जाइए। आप लोग पीछे हटिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक परिवार है जो परेशान है यहाँ पर। आप लोग के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज होगी, लेकिन इस परिवार के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। यहाँ पर अपने बेटे से मिलने आए, इन्हें तो पता भी नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है। आप लोग के दिल में जो भी सवाल है, जैसा सर ने कहा 6 बजे आप आ जाइए लूथरा मेंशन, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन अभी प्लीज कोई सवाल मत पूछिए। आप लोग यहाँ पर सब परेशान है। अगर परेशानी में किसी ने कुछ गलत कह दिया तो आप उसको भी ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाएंगे, हम जानते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। एक परिवार परेशान है, उन्हें और परेशान मत कीजिए प्लीज। थैंक यू। सब ठीक हो जाए। सर आप तो जवाब दीजिए। सर इसमें कितनी सच्चाई है, क्या आप बता सकते हैं? सर प्लीज सर, एक सवाल। जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा बिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजदा तेरा सजदा लखवार करूं मेरी जान करूं। मॉम क्या हुआ है? नहीं अब तक करण कोई ऑफिसर नजर ही नहीं आ रहा। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ऑफिसर सूर्या को बुला सकते हैं आप जल्दी प्लीज? मुझे पता था मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। देखिए मुझे कुछ याद नहीं है कि हम लोग कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, क्या हुआ था हमारे बीच में, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ था। बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट रिमेम्बर। अगर आप मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश करें तो। कोई बात नहीं, आपको बहुत टाइम मिलेगा याद करने के लिए। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताएंगे प्लीज? रहने दीजिए महेश अंकल, आपको भी कहाँ ही याद है, आपको भी कहाँ याद है। तब मैं प्रॉब्लम में था और आज आप लोग।
एनीवे, हम पास्ट की बातें क्यों कर रहे हैं? लेट्स फिगर आउट कि अभी क्या चल रहा है। शौर्य सलाखों के पीछे और आप सब लोग यहाँ आए उसे बाहर निकालने के लिए, मगर आपके बार बार बोलने से मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगा। सिंपल। ये मीडिया वाल संभाल। दिखाई नहीं देता है, धक्का क्यों मार रहे हो? और कहा ना बाद में मिलना। अभी हमें अकेला छोड़ दो, हटो। माइक ये फेंको, फेंको माइक। आप लोग पीछे हटो। अरे कहा ना एक बार। अरे कहा ना एक बार। अरेस्टेड। लेके जा इसको अंदर, बहुत गर्मी है। अरे लेके जाइए ऑफिसर, उसे गलती से एक्शन हो गया, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। वो बच्चा है, समझदार नहीं है वो। मैडम, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। देखे जाओ इन्हें बाहर। तूने रमन को यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, किससे पूछ के? एक तो हमारी वो कोई हेल्प नहीं कर रहा, उस पे से उसको इतना एटीट्यूड दिखाना है। इतना एटीट्यूड मुझे आज तक किसी ने नहीं दिखाया सैंडी। धमकी देके गया है वो हमें। ब्रो शांत हो जा, रिलैक्स। शट अप, जस्ट शट अप। गुस्सा करने से ना कोई फायदा नहीं है। सैंडी, तू सबसे अच्छे से जानता है कि मेरा ड्रग से कोई रिश्ता नहीं है। ड्रग सेलिंग वेलिंग से मेरा क्या लेना देना यार? तू जानता है कि बाहर क्या न्यूज फैली हुई, क्या बोल रहे हैं लोग मेरे बारे में। मैं वो सब कुछ ले लेता, सारा ब्लेम ले लेता अगर मैं ये ड्रग्स करता हुआ होता तो। और वो रमन, वो कितने लोगों को नहीं जानता होगा जो ड्रग्स करते हैं? एक तो ऐसा इंसान जरूर जानता होगा जो ये ब्लेम अपने सर पे ले ले, भले पैसे ले ले बदले में यार। ब्रो अभी मैं तुझे कुछ बोलूंगा ना, तुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोलेगा तू अब? तू भूल गया जब पुलिस ने हमें घेरा तो ड्रग्स हमारे पास था। उसका क्या सोल्यूशन होगा? क्या झूठ बोलेंगे हम? I mean, कुछ तो सोच के बोला कर यार। Being stupid. इसका कोई तो सोल्यूशन होगा यार। कुछ नहीं किया है हमने, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, कोई ड्रग्स वग्स का कोई रिश्ता ही नहीं है हमारा। सोच। छोड़ो मुझे, चलो। आप मुझे क्यों पकड़ कर लेकर जा रहे हैं? अगर आपको पकड़ना है तो मीडिया वालों को पकड़ो ना आप जाकर। अरे पूरे परिवार को परेशान करके रखा था उन्होंने। कब से कह रहा था उन लोगों को कि छोड़ दो, हमें जाने दो, अकेला छोड़ दो। अब क्या कर रहे हैं आप? चलो अंदर। आप मुझे क्यों अंदर डाल रहे हैं आप? क्या हीरो गुंडागर्दी करके पहुंच गया जेल में? मैंने तुझ जैसा नालायक बेटा आज तक नहीं देखा है। क्या बोला तूने? खुद गुंडागर्दी करके जेल में आया और मुझसे बोल रहा है? शौर्य प्लीज मुझसे लड़ाई मत कर। तेरे वजह से पूरा परिवार परेशान है, उन्हें और परेशान मत कर। अरे तुझे तो शर्मिंदा होना चाहिए, ड्रग्स के मामले में अंदर आया है तू। वो ड्रग्स मेरे नहीं है, वो ड्रग्स से लेना देना कुछ नहीं है मेरा। ओके शौर्य प्लीज, ड्रग्स के साथ पकड़ा है पुलिस वालों ने तुझे। शट अप, जस्ट शट अप। तू होता कौन है मुझसे ऐसी बात करने वाला? मैं तेरा भाई हूँ। तेरे वजह से पूरा परिवार परेशान है, मीडिया वालों ने उन्हें परेशान करके रखा है। अरे उनको रोकने के चक्कर में मैं यहाँ पर हूँ। तू मेरा भाई नहीं है। ओके थैंक गॉड तू मेरा भाई नहीं है। बस हो गया राजवीर, बस कर दे वरना अच्छी बात नहीं होगी। शौर्य प्लीज। गप बस, उधर जाके बैठ। तू भी अंदर चल। वैसे वो लड़का शौर्य झूठ नहीं बोल रहा है। तुम्हारे आने से पहले वो अपने दोस्त से झगड़े कर रहा था। मेरा विश्वास करो, वो झूठ नहीं बोल रहा है। वहां कोई नहीं था जिसके सामने वो झूठ बोलकर अपने आप को सच्चा साबित कर सके। वो बेकसूर है। हाँ, कोई रमन नाम का बंदा है जो ड्रग्स के पीछे। अब ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने जो देखा सुना, जो वही मुझे समझ आया कि मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा।
शौर्य तो कह रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने ऐसे सब कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट कोई रमन है जिसके ड्रग्स है। आपने राजवीर को अरेस्ट क्यों किया? सर, राजवीर ने कोई जुर्म तो नहीं किया ना, तो फिर आपने उसे अरेस्ट क्यों करवा दिया? आपने तो देखा ना मीडिया वाले किस तरह से बिहेव कर रहे थे। इनफैक्ट बाहर भी हमें बहुत परेशान कर रहे थे। हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारी फैमिली पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हमें अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करने दो। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे और फिर अंदर इस तरह से आ गए, करण को धक्का दे दिया। राजवीर को गुस्सा आ गया, वो तो सिर्फ सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था ऑफिसर। वैसे राजवीर एक बहुत अच्छा लड़का है, वो कभी अपना आपा इस तरह से नहीं खोता। आप सब लोग ने ये देखा कि मीडिया वालों ने क्या किया, मगर आप में से किसी ने भी ये नहीं सुना और देखा कि मैंने राजवीर को रोकने के लिए क्या किया। और राजवीर वो तो सुनने के लिए रेडी नहीं था। वो जो जैसा बिहेव करेगा उसको उसके हिसाब से ही पनिशमेंट मिलेगी। ऑफिसर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो जवान है, उससे गुस्सा आ गया, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका, बस वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा था। मॉम, इनसे बात करने का ना कोई फायदा नहीं। डैड मलकानी को लेकर आते ही होंगे। और एक मैं बात आपको बता दूं, आप शौर्य को अपनी कस्टडी में रख सकते हैं क्योंकि उसका इल्जाम बड़ा है, लेकिन राजवीर को आप अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। इट्स इलीगल।